दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 के साल में राहुल गांधी के सामने 5 बड़ी चुनौतियां क्या हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 5 बड़ी चुनौतियां क्या हैं। शुरुआत विपक्ष से करते हैं। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, पृथ्वीराज चौहान जैसी बीमारी को रोकना, उसकी रोकथाम करना, ये और ज्यादा फैल नहीं जाए, इस बात की व्यवस्था करना। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सही बात है। युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, सही बात है। 2022 का उदयपुर का अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उस पर अमल किया जाना चाहिए, सही बात है। अब कैसे करते हैं राहुल गांधी, ये देखना दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी हुई चुनौती राहुल गांधी के पास ये है कि प्रियंका गांधी को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्या उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है ताकि राहुल गांधी पर से एक तरह का दबाव कम हो, और आगे जाकर क्या प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सिलसिले में कहानी आगे बढ़ाई जा सकती है। फेस राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस का, ये बात तय है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती केरल में जीतना है। केरल में हार कांग्रेस अफोर्ड कर ही नहीं सकती। विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार से वाम मोर्चे की सरकार है। इसी के साथ साथ असम में भी बीजेपी की 10 साल से सरकार है। कायदे से कांग्रेस को असम में भी जीतना चाहिए। पिछली बार वो 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी। बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ समझौता करें नहीं करें, ये चुनौती राहुल गांधी को स्वीकार करनी पड़ेगी। ममता अगर साथ मांगती है तो पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी को आगे बढ़ चढ़कर ममता का सहयोग करना चाहिए ताकि बीजेपी किसी सूरत में पश्चिम बंगाल में कम से कम 2026 में तो सत्ता में नहीं आ पाए। ये एक बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु में डीएमके स्टालिन मजबूत स्थिति में है क्योंकि एआईडीएमके के 2 टुकड़े हो चुके हैं। बीजेपी कोई फोर्स नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति इस बार तमिलनाडु से है, तो बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन डीएमके के साथ गठबंधन बना रहे, मजबूती से आगे चलता रहे और ये सिलसिला 2029 के लोकसभा चुनाव तक बना रहे, इसकी चिंता राहुल गांधी को करनी होगी। चौथी बड़ी चुनौती है कि वो इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रख पाते हैं या नहीं। अभी महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव है, बीएमसी का चुनाव है। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ चले गए हैं। शरद पवार और उनके भतीजे के बीच में समझौता होते होते रह गया है। तो ये क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर इस तरह की मगजमारी होती रहेगी। इससे ऊपर उठकर महाविकास अघाड़ी बना रहे, अखिलेश से दोस्ती बनी रहे, तेजस्वी यादव से जो थोड़ी बहुत नाराजगी हो गई है वो नाराजगी दूर की जाए। राहुल गांधी को एलओपी के नाते बजट सत्र में भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी कि वो सरकार के आर्थिक सुधार या दूसरे सुधारों में कितना मील मेल निकाल पाती है। सबसे बड़ी चुनौती 5वीं तो ये है राहुल गांधी के पास, 5 जनवरी से जो मनरेगा को बंद करने की कथित रूप से उनकी शिकायत है, जी राम जी, तो मनरेगा का पक्ष में धरना प्रदर्शन, गांव के स्तर पर जन आंदोलन। बड़ी चुनौती ये है कि ये धरने प्रदर्शन गांव में होंगे, इसको जन आंदोलन का रूप कैसे देंगे राहुल गांधी और इसमें विपक्ष का कितना साथ ले पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। असम हार गई बीजेपी और बाकी जगह तो उसकी हार तय है, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो असम को बचाना उतना ही जरूरी है मोदी के लिए जितना राहुल गांधी के लिए केरल को जीतना जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती
नरेंद्र मोदी के सामने आर्थिक मोर्चे पर है। कम से कम 3 बातों का जवाब देश का कॉरपोरेट जगत चाहता है मोदी जी से। जो 5 लाख से लेकर 6 लाख करोड़ रुपया बैंकों में रखे हुए हैं, कोई उद्योग नहीं शुरू कर रहा। किसी उद्योगपति ने कहा किसी जगह कि ऐसा कौन सा उद्योग लगाऊं, ऐसा कौन सी चीज का उत्पादन करूं जो चीन उत्पादन नहीं करता हो। यानी चीन से सब कुछ आ रहा है, सस्ता आ रहा है, धड़ाधड़ भारत में चीन का आयात बढ़ता जा रहा है और मोदी जी इसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी कहने से काम नहीं चलेगा। विकास दर 8.2 है लेकिन बेरोजगारी है। विकास दर 8.2 है लेकिन रुपया 90 पार चला गया है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। विकास दर 8.2% है लेकिन जीएसटी का कलेक्शन स्थिर हो गया है। तो मोदी को ये बात बतानी पड़ेगी कॉर्पोरेट जगत को कि रुपए को और गिरने से बचाने के लिए पिछले 8-10 महीने में रिजर्व बैंक ने क्या क्या कोशिशें की, वो क्या क्या कोशिश कर रहे हैं और आने वाले 6 महीने में 8 महीने में सरकार क्या सोचती है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कहां पहुंचेगा। 92 पे पहुंचेगा, 95 पे पहुंचेगा, 94 पे पहुंचेगा, 90 पर ही अटका रहेगा, ताकि कॉरपोरेट जगत उस हिसाब से फैसले कर सके। एफडीआई एक और बड़ी चुनौती, एफडीआई नहीं के बराबर आ रहा है। विदेश से लोग उद्योग लगाने बहुत कम आ रहे हैं। जिनके स्थापित उद्योग है वो उसका विस्तार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नए लोग कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहां ये है कि कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं है, अगर ईसाई और मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, अगर क्रिसमस के त्योहार पर भी देश के बीजेपी शासित 4-5 जिलों में 4-5 राज्यों में 30-35 से ज्यादा छोटी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, वीएचपी और बजरंग दल के लफंगे अपनी कारस्तानी दिखाते हैं, तो ऐसे में कौन पैसा लगाएगा, कौन पूंजी लगाएगा। और 5वीं सबसे बड़ी चुनौती मोदी के सामने ट्रंप के साथ डील को लेकर है। कॉरपोरेट जगत को बताएं कि डील कहां फंसी हुई है, कब तक हो जाएगी, कहां अटकी हुई है। ट्रंप पूरा दबाव भारत पर डाले हैं कि भारत कृषि का क्षेत्र, पोल्ट्री का क्षेत्र काफी बड़ी हद तक अमेरिका के बाजारों के लिए खोल दे। मोदी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये राजनीतिक रूप से आत्महत्या करने के बराबर होगा। तो किसानों को कैसे संतुष्ट करें? और अगर वो अड़ जाते हैं कि किसी सूरत में कृषि को क्षेत्र नहीं खोला जाएगा तो ट्रंप टैरिफ नहीं घटाएंगे। ट्रंप को वैसे भी भारत के साथ व्यापार करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दवाइयां में ट्रंप ने कुछ टैक्स वैक्स नहीं लगाया है, नहीं के बराबर। दवाइयां वो खरीदता रहेगा, जो भारत से एसेंशियल चीजें चाहिए बाकी पर वो टैरिफ लगा के दूसरी जगह से खरीद लेगा। तो ये बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर मोदी के सामने बड़ी चुनौती है कि क्या 2026 में वो आंकड़ों की बाजीगिरी करते रहेंगे या अर्थव्यवस्था की सच्ची तस्वीर पारदर्शिता के साथ पेश करेंगे कि हकीकत में ये स्थिति है। और यही बात राहुल गांधी पर लागू होती है कि कब वो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के सामने स्वीकारेंगे कि कांग्रेस में असली स्थिति क्या है, रेस के घोड़े कौन हैं, बारात के घोड़े कौन हैं और लंगड़े घोड़े कौन हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।